हेलो दोस्तों, यस पैथोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। आज के हम टॉपिक में समझने वाले हैं आरबीसी काउंट बाय हीमोसाइटोमीटर। आरबीसी काउंट कैसे करते हैं हीमोसाइटोमीटर द्वारा, उसके बारे में हम आज लेक्चर में समझने वाले हैं। दोस्तों, हीमोसाइटोमीटर में हमारा आरबीसी प्रिपेयर्ड होता है और इसके बाद क्या होता है, न्यूबस चैम्बर्स होते हैं। तो हीमोसाइटोमीटर का एक बॉक्स होता है जिसमें हमारे ये सब होते हैं। तो हम देखते हैं इंट्रोडक्शन देखते हैं आरबीसी का। दोस्तों, आरबीसी जो होता है हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये हमारे 3 सेल्स होते हैं जो ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। बट हम इस लेक्चर में ये देखने वाले हैं जो हमारे ब्लड है, ब्लड में जो आरबीसी प्रेजेंट है, रेड ब्लड सेल्स टोटल कितना प्रेजेंट है, उसको हम मेजरमेंट कैसे करते हैं, कितना अमाउंट में हमारा होता है, कैसे हम मेजर करेंगे, उसके बारे में हम समझने वाले हैं। तो द रेड ब्लड सेल्स काउंट इज ए ब्लड टेस्ट। हमारा आरबीसी क्या होता है, टोटल आरबीसी काउंट एक प्रकार का टेस्ट है जो कि हाउ मेनी रेड ब्लड सेल्स यू हैव, हमारी बॉडी में कितना रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट है उसको काउंट करने के लिए, उस टेस्ट को करने के लिए हम टोटल आरबीसी काउंट करते हैं। दोस्तों, रेड ब्लड सेल्स कंटेन ए सबस्टेंस। जो रेड ब्लड सेल्स है, जो आरबीसी है, आरबीसी दोस्तों एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, दूसरा नाम आरबीसी क्या है, एरिथ्रोसाइट। तो आरबीसी में जो कंटेन होता है हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, विच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। आरबीसी काउंट इन यूजफुल टू कैलकुलेट एमसीवी एंड एमसीएच। दोस्तों, एक पैरामीटर होता है सीबीसी का जिसमें मेन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, मेन कॉर्पस्कुलम हीमोग्लोबिन, ये दोनों को कैलकुलेट करने के लिए हेल्प होता है आरबीसी काउंट करने के लिए। आरबीसी जब हम काउंट कर लेंगे तो जो हम इसे कैलकुलेट करेंगे एमसीवी एमसीएच, तो उसमें हेल्प होता है। अब हम देखते हैं प्रिंसिपल देखते हैं। दोस्तों, प्रिंसिपल में क्या है, द ब्लड स्पेसिमेन डाइल्यूटेड 1:200 विथ आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड। दोस्तों, ब्लड को हम आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड के साथ मिक्स करते हैं 1:2 के रेशियो में। फिर सेल आर काउंटेड अंडर द 40x। इसके बाद काउंटिंग न्यूबस चैम्बर जो होता है उसे चार्ज करके 40x पे हम काउंटिंग न्यूबस चैम्बर को ऑब्जर्व करते हैं। द नंबर ऑफ सेल्स इन अनडाइल्यूटेड ब्लड आर कैलकुलेटेड एंड रिपोर्टेड। जो हमारे नंबर ऑफ ब्लड सेल्स हैं उसको हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं रेड ब्लड सेल्स पर क्यूबिक एमएम में। होल ब्लड में हमारे जितने प्रेजेंट होंगे सेल्स पर क्यूबिक एमएम, हम उसे क्या करेंगे, काउंट करके फिर रिपोर्टिंग करते हैं। दोस्तों, कैलकुलेट जो करते हैं उसका यूनिट होता है रेड ब्लड सेल्स पर क्यूबिक एमएम होता है। इसके बाद हम देखते हैं रिक्वायरमेंट क्या क्या होता है। रिक्वायरमेंट में है माइक्रोस्कोप, न्यूबार काउंटिंग चैम्बर, आरबीसी पिपेट, आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड। दोस्तों, आरबीसी पिपेट और डब्ल्यूबीसी पिपेट का ऑलरेडी लेक्चर बना हुआ है, अगर आपने देखा नहीं हो तो मैं इसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लेना इसे। तो आरबीसी पिपेट और आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड। दोस्तों, आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड जो होता है, यहाँ पे 2 टाइप का हमने जिक्र किया आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड का। फर्स्ट का नाम है डेजिस फ्लूइड, जिससे क्या होता है आरबीसी काउंट करने के लिए हेल्प लेते हैं, और हेम्स फ्लूइड। दोस्तों, ये एग्जाम में बहुत बार पूछता है, आप कहीं इंटरव्यू देने जाए उसमें भी पूछता है कि आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड का नाम क्या है और उसका कंपोजिशन क्या क्या होता है। तो इसलिए आप इसे सही से देख लेना, पढ़ लेना। एक नाम है क्या है, डेजिस फ्लूइड और हेम्स फ्लूइड। डेजिस फ्लूइड का जो कंपोजिशन होता है दोस्तों, उसमें है सोडियम सिट्रेट, फॉर्मेलिन, डिस्टिल वाटर। दोस्तों, इसका फंक्शन क्या होता है, जो सोडियम सिट्रेट होता है इसका होता है कि प्रिवेंट कोगुलेशन, कोगुलेशन को क्या करता है, कोगुलेशन नहीं होने देगा। इसके बाद क्या होते हैं, जो मॉर्फोलॉजी होते हैं, ऑस्मोलिटी उसकी आरबीसी की शेप साइज, उसे क्या करता है, मेंटेन कर देता है। फॉर्मेलिन क्या होता है, प्रिजर्वेटिव होता है। दोस्तों, ये भी प्रिजर्व करके रखता है। और इसमें क्या होता है, डिस्टिल वाटर। अगर 100 ml हम डिस्टिल वाटर में अगर इसमें बनाएंगे, 1 ml हम ले लेंगे, 3 ग्राम से ले लेंगे। इसके बाद में इसको रूम टेम्परेचर पर हम इसको 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे कम से कम हम 1 साल के लिए इसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं। अब हेम्स फ्लूइड है, हेम्स फ्लूइड का कंपोजिशन क्या है दोस्तों, हेम्स फ्लूइड का कंपोजिशन है सोडियम क्लोराइड, क्या है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, मर्क्यूरी क्लोराइड। दोस्तों, इसका फंक्शन क्या होता है, सोडियम क्लोराइड का फंक्शन ये होता है कि जो मेंटेन करके रखता है ऑस्मोलरिटी और प्रोवाइड करता है आइसोटोनिसिटी और ऑस्मोलरिटी, क्या करता है, प्रोवाइड करता है। जिससे क्या होता है, जो आरबीसी का सेल्स है वो मेंटेन होता है। आरबीसी का सेल्स कैसा हो, मेंटेन हो अपनी शेप और साइज में, ना उसकी ब्रस्टिंग हो ना कुछ हो। उसको मेंटेन करने के लिए सोडियम क्लोराइड
एक वर्क करता है। और सोडियम सल्फेट का क्या काम होता है दोस्तों? सोडियम सल्फेट का काम ये होता है कि जो आरबीसी हैं उन्हें एग्रीगेशन ना होने दे, मतलब एक साथ इकट्ठा ना होने दे, गुच्छा ना बनने दे, उसे क्या करता है? प्रिवेंट करता है, बचाता है उसे, प्रिवेंट एग्रीगेशन ऑफ आरबीसी। इसके बाद मर्क्यूरी क्लोराइड का क्या काम होता है दोस्तों? मर्क्यूरी क्लोराइड एक्ट प्रिजर्वेटिव की तरह एक्ट काम करता है। अब हम देखते हैं स्पेसिमेन। स्पेसिमेन में दोस्तों क्या है, जब हम सैंपल लेते हैं स्पेसिमेन का, स्पेसिमेन सैंपल में क्या लेंगे दोस्तों? ईडीटीए ब्लड लेंगे, जो हमारे ईडीटीए बायोस में आता है इथाइलिन डाइमाइन टेट्राएसिडिक एसिड, तो हम वो ब्लड लेंगे। और इसके बाद या तो हम कैपिलरी ब्लड ले सकते हैं, जैसे हम बीटी करते हैं, सीटी करते हैं, पंचिंग करते हैं यहाँ पे, उसके थ्रू हम क्या करें, कैपिलरी वो करके कैपिलरी से हम ब्लड ले करके टेस्ट को रन कर सकते हैं। तो हम देखते हैं प्रोसीजर समझने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारे ये आरबीसी पिपेट है दोस्तों, ये हमारा आरबीसी पिपेट है। इसमें मार्किंग जो होता है 0.5, फिर 1 होता है, फिर 101 होता है, ये इसको रबर बोलते हैं। ये माउथ पीस हो गया। और इसके बाद इसमें एक रेड कलर का बीट होता है जो मिक्सिंग करने के काम आता है दोस्तों, जो हम डाइल्यूटिंग फ्लूइड और जो हम ब्लड उसके अंदर डालेंगे उसको मिक्स करने में हेल्प करता है। तो हमारा हो गया आरबीसी पिपेट। ऐसे ही डब्ल्यूबीसी पिपेट होता है, इसमें क्या होगा, 0.5 है, 1 है, यहाँ पे वाइट बीट हो जाएगा, फिर यहाँ पे 101 है तो वहाँ 11 हो जाएगा डब्ल्यूबीसी पिपेट में। बाकी सब ऐसे ही रहेंगे, ये वाइट कलर का हो जाएगा, माउथ भी वाइट कलर का होगा दोस्तों। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रोसीजर में देखते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, टेकन आरबीसी पिपेट। अभी जो देख रहे थे हम लोग वो आरबीसी पिपेट था। सबसे पहले क्या करते हैं, एक आरबीसी पिपेट लेते हैं, उसमें ड्रॉ ब्लड अप टू 0.5 मार्क्स। उसमें मार्किंग आपने देखा 0.5 था, फिर 1 था, इसके बाद 101 था। तो हम क्या करेंगे, 0.5 मार्क्स हम क्या करते हैं, सबसे पहले ब्लड लेते हैं, या तो कैपिलरी ब्लड द्वारा ले लें, या तो वहाँ पे शक करके 0.5 मार्किंग तक हम क्या करते हैं उसमें फिल कर लेते हैं ब्लड को। कैपिलरी द्वारा लेंगे तो ज़्यादा बहुत बेटर होगा। इसके बाद कह रहे हैं केयरफुली वाइप द एक्सेस ब्लड आउटसाइड द पिपेट बाय यूजिंग द कॉटन। अगर जो पिपेट है जो उसके आउटसाइड में अगर एक्सेस ब्लड में या तो आउटसाइड में उसके पिपेट के लग गए तो उसे हम क्या करेंगे, कॉटन से क्या करते हैं, वाइप कर देते, साफ कर देते हैं। फिर ड्रा डाइल्यूटिंग फ्लूइड अप टू 101 मार्क्स। हमने क्या लिया, 0.5 मार्किंग तक हमने क्या ले लिया, ब्लड ले लिया। उसके बाद 101 मार्क तक क्या लेंगे हम, आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड, या तो हम ले हेम्स फ्लूइड या तो हमारा डेजिस फ्लूइड लो, दोनों में से कोई सा अगर यूज कर रहे हो लो, कोई सा भी 101 मार्क तक लेना है। इसके आगे से जैसे 0.5 मार्किंग तक हमने ब्लड ले लिया, फिर इसके आगे हम शक करेंगे 101 तक मार्किंग तक आ जाएगा तो हम उसे डाइल्यूटिंग फ्लूइड वहाँ तक ले लेंगे। इसके बाद क्या करते हैं, द पिपेट इज रोटेट रैपिडली कीपिंग इन द हॉरिजॉन्टल ड्यूरिंग मिक्सिंग। इसको हॉरिजॉन्टल में हम दोस्तों अपने पाम में रख करके या हॉरिजॉन्टल में ऐसे क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, तो पाम में रख करके हम उसे मिक्स करेंगे। आफ्टर 5 मिनट्स, मिक्स करने के 5 मिनट बाद बाय डिस्कार्डिंग फ्यू ड्रॉप, उसके बाद हम क्या करते हैं, कुछ ड्रॉप जो होता है उसको डिस्कार्ड कर देते हैं फ्रॉम द पिपेट से। एन स्मॉल वॉल्यूम फ्लूइड अंडर द कवर स्लिप प्लेस ऑन द काउंटिंग चैम्बर। दोस्तों जो हमारा न्यूवास काउंटिंग चैम्बर है उस पर हम क्या करते हैं, कवर स्लिप एक रख देते हैं। अभी आगे स्ट्रक्चर में देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो कुछ ड्रॉप हमने पहले डिस्कार्ड कर दिया, ड्रॉप डिस्कार्ड स्मॉल वॉल्यूम ले करके जो काउंटिंग न्यूवास चैम्बर है उस पर हम कवर स्लिप लगते हैं। कवर स्लिप के साइड से हम क्या करेंगे, कुछ ड्रॉप, फ्यू ड्रॉप, स्मॉल ड्रॉप में हम क्या करते हैं, कुछ चैम्बर को चार्ज करते हैं। चैम्बर को चार्ज करने का मतलब है कि जैसे हमारा जो न्यूवास चैम्बर है, काउंटिंग न्यूवास चैम्बर, उसमें हम सैंपल को लोड करते हैं। अभी हम आगे स्ट्रक्चर में देखेंगे कैसे करते हैं। ये हो गया दोस्तों 5 मिनट। इसके बाद जब चार्ज करने के बाद हम उसे क्या करते हैं, जो काउंटिंग न्यूवास चैम्बर है उसे हम छोड़ देते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट के लिए हम क्या करेंगे, सेटल डाउन होने के लिए छोड़ देंगे, सेल्स क्या है सेटल डाउन हो जाए। फिर प्लेस द काउंटिंग चैम्बर ऑन द स्टेज ऑफ द माइक्रोस्कोप। फिर जो काउंटिंग चैम्बर है उसे उठा के ले जा करके जो न्यूबार काउंटिंग चैम्बर उसमें सैंपल हमने लोड कर दिया, उसे ले जाके माइक्रोस्कोप का स्टेज जो होता है वहाँ पे हम रख देंगे। इसके बाद स्विच टू द लो पावर। सबसे पहले हम माइक्रोस्कोप जब स्विच ऑन करेंगे तो उसे हम सबसे पहले किस पे ऑब्जर्व करेंगे, 10x पे, लो पावर पे हम सबसे पहले ऑब्जर्व करेंगे। फिर एडजस्ट लाइट को एडजस्ट करेंगे। लोकेट द लार्ज स्क्वायर इन द सेंट्रल। पहले हम क्या करते हैं, जो लार्ज स्क्वायर होते हैं किनारे किनारे के, पहले उन्हें क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, लोकेट करेंगे। उसके बाद फिर जो 25 स्मॉल स्क्वायर्स हैं सेंट्रल में जिसमें आरबीसी काउंट करते हैं उसको हम क्या करेंगे, फोकस करेंगे। जब 25 स्क्वायर वाला फोकस हो जाएगा फिर नाउ स्विच टू द हाई पावर 40x ऑब्जेक्टिव। उसके बाद हम 40x पे उसे क्या करेंगे,
ऑब्जर्व, हम उसको पावर को ऑब्जर्व करेंगे। 40x हाई पावर कर देंगे दोस्तों। पहले 10 पावर में क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि हाँ यहाँ पे दिख रहा है हमारा जो स्क्वायर बना हुआ है। इसके बाद हम क्या करते हैं 40x पे हम उसे करके काउंट करते हैं। द रेड ब्लड सेल्स इन द 4 कॉर्नर स्क्वायर, जो रेड ब्लड सेल्स है दोस्तों वो 4 कॉर्नर, जो 4 कॉर्नर जो बाहर का है वो किसका होता है, WBC का, और जो सेंटर में होता है किसका होता है, RBC का। तो डायग्राम में R लिखा होगा, R काउंटेड, उसको हम काउंटेड करते हैं। अभी हम देखते हैं दोस्तों, स्ट्रक्चर आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हम देखते हैं काउंटिंग न्यूबस चैम्बर से। ये क्या है, काउंटिंग न्यूबस चैम्बर से H की तरह से बना होता है दोस्तों। ये इसमें भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसमें भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये जो कवर स्लिप है, कवर स्लिप को प्लेस करेंगे, इस पे रख देंगे। मान लो हमने ये कवर स्लिप ऐसे प्लेस करके इस पे रख दिया, ठीक है। ये कवर स्लिप ऐसे हमने रख दिया। रखने के बाद जो मैंने RBC पिपेट और फ्लूइड लेकर के, जो फ्लूइड और ब्लड को हमने मिक्स कर रखा था सैंपल को, यहीं पे किनारे में चार्ज करेंगे, हल्का सा बहुत स्मॉल अमाउंट में चार्ज करेंगे। यहाँ से चार्ज कर देंगे, ऑटोमेटिक यहाँ तक हो जाएगा। ओवरलोड नहीं होना चाहिए दोस्तों, ओवरलोड ना फ्लाई ओवर ना होना चाहिए कि जो कवर स्लिप है वो फ्लाई उस पर ही वो होने लगे। इसके बाद इधर से भी चार्ज करना चाहिए, एक साइड में से चार्ज कर दो, इधर से भी चार्ज कर दो, या तो एक साइड से चार्ज करोगे दोस्तों यहाँ भी पहुँच जाता है। तो कैपिलरी एक्शन द्वारा क्या होता है, चार्ज होता है, खाली किनारे यहीं थोड़ा टच करना होता है बस स्मॉल ड्रॉप में। इसके बाद चार्ज होने के बाद, चार्ज देखो ऐसे करते हैं दोस्तों, ये हो गया, जैसे ये हमारा हो गया न्यूबस चैम्बर्स। ये हमारा पिपेट होगा जिसमें हम मिलाए थे 0.5 मार्किंग तक ये, फिर इसके बाद 101 तो मार्किंग तक क्या हो गया था हमारा डाइल्यूटिंग फ्लूइड। इसके बाद जो हमारा देखो एक कवर स्लिप रखा हुआ है, फिर यहाँ देखो किनारे थोड़ा सा ये ओवर हो गया है, लेकिन दोस्तों ओवर ना होना चाहिए, ओवर चार्ज, हल्का चार्ज करना है। इसके बाद माइक्रोस्कोप में 40x पे ऑब्जर्व करना है। जब हम 40x पे देखेंगे दोस्तों तो हमें सबसे पहले ऐसा कॉर्नर दिखेगा। 10x पे जब देखेंगे, पहले सबसे पहले 10x पे देखते हैं। ये WBC के लिए हमारा हो गया कॉर्नर, जो हमारे ये WBC के लिए हो गया चारों कॉर्नर जो बाहर के होते हैं, और जो सेंट्रल कॉर्नर हमारा ये है दोस्तों। इसमें हमारा क्या हो गया, ये RBC का ये भी है, ये भी RBC का, ये भी RBC का, ये भी RBC का, ये भी RBC। ये 5 हमारे जो हैं कॉर्नर ये RBC के हैं, तो जिससे हमारे क्या होता है RBC इसमें हम काउंट करते हैं। तो आगे हम देखते हैं अभी जो हमारा RBC काउंट हमें देखो दोस्तों, ये हमारा क्या है, WBC काउंट ऐसा ही दिखता है दोस्तों। जो हमारा WBC काउंट करेंगे तो ऐसा दिखेगा WBC। और जब काउंट करने का तरीका है दोस्तों, ऐसे हम चलेंगे, फिर ऐसे चलेंगे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे काउंट करेंगे, कोई भी छूटनी नहीं चाहिए दोस्तों। जितना एक चैम्बर में काउंट होगा, जैसे एक चैम्बर में तो उसको हम अलग नोट कर लेंगे, फिर दूसरे चैम्बर काउंट करेंगे, तीसरे चैम्बर काउंट करेंगे, चौथे का, फिर पाँचवें काउंट करके जोड़ करके वो हमारा टोटल RBC हो गया। फिर इसके बाद हम जो कैलकुलेशन में करना होता है वो करते हैं। तो हमारा क्या हो गया, ये RBC हो गया, ये RBC वाला चैम्बर हो गया, ये RBC का, ये RBC का, ये भी RBC का हो गया दोस्तों। जो हमारा एक चैम्बर है दोस्तों, इसमें क्या है, जो हमारा एक चैम्बर बना हुआ है, एक में हमारे कितने हैं, ऐसे हमारे देखो दोस्तों, अभी दिखाता हूँ आपको कितने होते हैं। देखो ये हमारा कितने हैं चैम्बर हमारे जो होते हैं इसमें, ये हमारे RBC काउंट के होते हैं। एक में 4 होते हैं दोस्तों, ये 5 हमारे हैं कॉलम। ये हमारा जो बॉक्स है दोस्तों स्क्वायर, 5 स्क्वायर हमारा है, 5 में हमारे क्या होते हैं, 4 होते हैं इसमें। तो इसमें हमारे 5 वो 16 है, इसमें भी 16 है, इसमें भी 16 है, इसमें भी 16, इसमें 16 इसमें से हमारे पूरे छोटे छोटे जो बॉक्स हैं स्मॉल बॉक्स हो गए। लार्ज बॉक्स 5 हो गए, 5 में स्मॉल बॉक्स कितने हैं, 16 होते हैं दोस्तों एक में। अगर 16 25 80 पूरा टोटल हो गया। इसके बाद हम इसमें काउंट करने के बाद काउंट कर लेंगे टोटल। काउंट करने के बाद हम यहाँ पे कैलकुलेशन में आएंगे। कैलकुलेशन में देखते हो दोस्तों, देखते हैं जैसे मान लो उसमें कैलकुलेशन में देगा, कैलकुलेशन में टोटल रेड ब्लड सेल्स पर क्यूबिक mm, जो हमारा इसके यूनिट होता है दोस्तों सेल्स पर क्यूबिक mm में होता है। नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स काउंटेड दोस्तों, जो हमने आपको चैम्बर दिखाया जिसमें R बना हुआ था, ये वाला चैम्बर आपको दिखा दे रहा हूँ फिर से। तो टोटल नंबर ऑफ RBC काउंट दोस्तों, जब हमारा ये वो हमारा जो ये है स्क्वायर, इसमें हम काउंट करेंगे। कैसे काउंट करेंगे, जैसे इसमें काउंट करते पहले यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे करके पूरे बॉक्स जितने हमारे बॉक्स हैं अंदर स्मॉल बॉक्स उसको सब काउंट करेंगे। इसमें जितना काउंट करें, मान लो इसमें 10 आया, इसमें 12 आया, इसमें 15 आया, इसमें कुछ हो रहा है, इसमें कुछ हो रहा है, पूरे हमारे क्या करते हैं काउंट कर लेते हैं। काउंट करके मान लो हमारा 50 आ गया, 50 आ गया तो मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने से मल्टीप्लाई हुआ कैलकुलेशन में भी देखता हूँ दोस्तों सर। तो ये हमारा हो गया क्या कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में हम काउंट करते हैं कैसे, टोटल रेड ब्लड सेल्स पर क्यूबिक mm, नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स काउंटेड इनटू डाइल्यूशन, फिर अपान क्या है एरिया काउंटेड और डेप्थ ऑफ फ्लूइड। अब हम देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं दोस्तों। कैलकुलेट करते हैं जैसे हमारा क्या हो गया, वेयर डाइल्यूशन कितने का बना था दोस्तों, 1:2 का रेशियो था, 1:200 का दोस्तों। एरिया काउंट कितना किया था,
80 हो गया दोस्तों। 80 इसलिए हो गया क्योंकि एक जो हमारा लार्ज स्क्वायर है उसमें हमारे 16 होते हैं, तो 5 हमारे था उसमें, जो 5 हमारे थे वो काउंट करने के लिए, तो इसलिए 16 25 80 हो गया। ये 5 हमारे उसमें हो गए थे, और ये वो एक बॉक्स का है 16 25 80, और इसमें 5 बॉक्स में हमारा अगर हम पाँचों वो कर देंगे 16 80 25 400, तो एक बटा 5 स्क्वायर हमारा हो गया दोस्तों। आई होप आप लोग समझ, अगर नहीं समझ दोस्तों फिर से देखिए आप। एरिया काउंटेड होता है 80 हमारा किस में आ रहा है, स्मॉल बॉक्स, जब हम एक बॉक्स एक आरबीसी का एक कॉर्नर ले रहे हैं उसमें हमारा कितना 16 है, तो 16 है तो पाँचों का हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, हम 16 25 80 हो जाएगा। एक में है 16, फिर काउंट कर लेंगे कितना हो जाएगा 80, 16 25 80। 80 में से फिर हमारे दोस्तों 5 हम काउंट कर लेंगे, हमारे 5 स्क्वायर काउंट करते हैं तो कितना हो जाएगा 400, तो 1/4 स्क्वायर mm हो गया दोस्तों। सिंस सेल्स आर काउंटेड इन द 5 बिगर स्क्वायर, 5 अगर बड़े बड़े स्क्वायर हम काउंट करेंगे तो हमारा क्या हो गया 80 हो गया, 16 25 80। एंड सच स्क्वायर इन द फर्दर डिवाइडेड इनटू द स्मॉल स्क्वायर, 16 स्मॉल स्क्वायर में फिर डिवाइड किया गया, एक लार्ज स्मॉल है बॉक्स है, उसके बाद उसके अलावा फिर 16 बॉक्स और हैं, तो हम कितना हो गया, ये हमारा कितना 5 बिगर स्क्वायर हो गए, तो इसके बाद 16 हमारे जो हो गए स्मॉल हो गए, 16 25 हमारा क्या हो गया 80 हो गए। ये चीज स्मॉल स्क्वायर, अगर एक स्मॉल स्क्वायर 1/400 स्क्वायर पर है तो हेंस एरिया, फिर 5 से फिर इसको डिवाइड कर दिया 80 हो गया, फिर सच है 80/4 हमारा क्या हो गया 400 हमारे जो हो गए ये हो गए। इसके बाद स्मॉल स्क्वायर जो हमारा कितना हो गया, ओ स्क्वायर mm जो हमारा होता है 1/5 हो गया दोस्तों, अभी जो डिवाइड करके देखा था मैंने। फिर डेप्थ कितना है इसका 1/10 है, फ्लूइड का डेप्थ जो हम कवर स्लिप रख रहे हैं चैम्बर को उस पर वो हो गया। इसके बाद नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स, जो हम नंबर रेड ब्लड सेल्स काउंट किए थे उसको हम n मान ले रहे हैं, या फिर इसके बाद हेंस टोटल रेड ब्लड सेल काउंट सेल पर क्यूबिक mm में हम काउंट करेंगे। इसके बाद इसका फॉर्मूला है n हो गया ये दोस्तों, फिर 200 डाइल्यूशन था, 200 का डाइल्यूशन हो गया, 1/5 आ रहा था दोस्तों वहाँ पे, जो हम स्मॉल स्क्वायर और लार्ज स्क्वायर को कैलकुलेट करने पर हमारा 1/5 हो गया, और 1/10 हमारा क्या था ये डेप्थ था। इसको हम डिवाइड करेंगे तो n × 20, और हमारा क्या हो गया दोस्तों 200 हमारा, फिर 50 हो गया हमारा क्या डिवाइड करेंगे। आप दोस्तों देख लेना, इसका लास्ट में फार्मूला हो रहा है n/10,000। दोस्तों आप लोगों को ये याद रहना चाहिए n/10,000। इसके बाद अगर 50 अगर आपका आ रहा था तो 50 से इसको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका आ जाएगा टोटल आरबीसी काउंट। अगर हम नॉर्मल वैल्यू देख रहे हैं दोस्तों, तो नॉर्मल वैल्यू मेल में होता है 4.5 से लेके 6.0 सेल्स पर क्यूबिक mm, और फीमेल में होता है 4.0 से 5.5 सेल्स पर क्यूबिक। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, जब आरबीसी इंक्रीज होगा तब क्या होगा, किस कंडीशन में आरबीसी इंक्रीज होता है, क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। हीमो कंसेंट्रेशन ड्यू टू द बर्न डिहाइड्रेशन, अगर जेल हो गया हो दोस्तों, अगर बर्निंग हो गई है या डिहाइड्रेशन हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या होता है आरबीसी हमारा बढ़ जाता है। क्रॉनिक हार्ट डिजीज, कोई हार्ट डिजीज है उससे क्या होगा आरबीसी हमारा बढ़ा हुआ आएगा दोस्तों। डिक्रीज लंग्स फंक्शन, और जो हमारे लंग्स होते हैं उनके फंक्शन डिक्रीज हो जाए या वो डैमेज हो जाए हमारे लंग्स, तो उसमें क्या होता है, तो हमारे आरबीसी क्या होता है बढ़ा हुआ होता है। इम्फाइस्मिया होता है दोस्तों जब हमारे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने की जो हमारे वो है ना कैपेसिटी है, जो हम नॉर्मली सांस ले रहे हैं उसमें सांस क्या होगा बार बार फूलने लगना सांस, तो उसे बोलते हैं इम्फाइस्मिया। और पॉलीसाइथमिया उसे बोलते हैं दोस्तों एक प्रकार का हमारा कंडीशन है जिसमें हमारा क्या आरबीसी बहुत बढ़ जाते हैं, जिससे हमारा एक प्रकार के ब्लड कैंसर हो जाता है, उसे बोलते हैं पॉलीसाइथमिया। जो हमारा बोन मैरो है दोस्तों बहुत ज़्यादा अमाउंट में आरबीसी का प्रोडक्शन करता है, बहुत ज़्यादा हमारा बनाता है, तो इससे हमारा क्या होता सकता है कैंसर हो जाता है, इसे बोलते हैं पॉलीसाइथमिया। डिक्रीज इन इरिथ्रोसाइट काउंट, इरिथ्रोसाइट को बोलते हैं आरबीसी, तो डिक्रीज कब कंडीशन में होता है दोस्तों, ओल्ड एज में, प्रेगनेंसी में और एनीमिया में। ओल्ड एज में, प्रेगनेंसी में और एनीमिया में क्या होते हैं हमारे डिक्रीज होते हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आएगा, नहीं समझ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना।